नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया एक प्रमुख सैन्य अभियान है जो 7 मई 2025 को मध्य रात्रि में चलाया गया। ये अभियान क्यों चलाया गया आप जानते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में, जो कि भारत का एक स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, गर्मियों के दिनों में लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, वहां पर आतंकियों का आक्रमण हो गया, अटैक हो गया और 26 निर्दोष लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इसमें पुरुष मारे गए थे, अधिकांश महिलाएं जो भी विधवा हो गई थी, जो नई नई शादी हुई थी कुछ महिलाओं की, तो उनके मांग का सिंदूर उजड़ गया। इसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने उन आतंकियों के ठिकानों पर जो अटैक किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मॉक ड्रिल क्या होता है जो इस समय प्रैक्टिस हो रही है भारत में। आम नागरिकों को कैसे अलर्ट रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप सब जानते हैं कि भारत का जो कश्मीर है वो बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। गर्मियों के दिनों में लोग छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी में भी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वहाँ पर। तो ये स्थान है पहलगांव, कश्मीर में है। अब यहीं पर 22 अप्रैल को लोग गए थे घूमने। हर साल जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और वहाँ के लोगों का, जो लोकल लोग हैं, उनका इसी से व्यवसाय चलता है। उनकी हेल्प करते हैं, उनको सामान बेचते हैं, घोड़े बैठा करके घुमाते हैं, गाइड करते हैं, रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, तो उनका अच्छा व्यवसाय चलता है। तो यहाँ पर आतंकियों ने अटैक कर दिया और 26 लोगों को मार डाला। आज लगभग 14-15 दिनों के बाद 7 मई को रात्रि में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया, जिसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो इनका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अब देखिए, 23 से 30 अप्रैल तक गुप्त खुफिया तैयारियां चल रही थी एनआईए, रा और आईबी के बीच में। जब से ये घटना हुई थी तब से लेकर के 30 तक गुप्त। आप जानते हैं कोई भी बात जो होती है, जो जैसे आक्रमण करना हुआ या कोई भी बड़ा अभियान होता है, खासकर सैन्य अभियान, तो वो सार्वजनिक नहीं किया जाता, उसकी गुप्त मीटिंग होती है। क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, कोई भी बात लीक होगी तो वो पूरे विश्व में फैल जाएगी। तो जहाँ पे कार्रवाई करना है वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी जो प्लानिंग है वो खुफिया रखी जाती है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो जो एनआईए है, रा है और आईबी, इनके बीच में बातचीत की गई और पूरी तैयारी ज़ोर शोर से की गई। फिर बीच में अभी आपने देखा 6 मई को मॉक ड्रिल किया गया। फिर रात्रि में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 1 से 6 मई ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग हो गई। इसमें आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसके अलावा सेना के प्रमुख, इन सब के बीच में गुप्त मीटिंग हुई और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया 6 से 7 मई को रात्रि में। इसमें लगभग 9 ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। भारतीय वायुसेना ने हमला किया और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, मुख्य रूप से इन आतंकी संगठनों के ऊपर आक्रमण अटैक किया गया। 9 ठिकानों पर लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। ध्यान रखिएगा, यह एक आतंकियों पर किया गया सैन्य अभियान है। ये पाकिस्तान पर किया गया सैन्य अभियान नहीं है, यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो रहा है। इसमें न भारत की कोई आम आदमी हिस्सा ले रहा है, न लेगा, न पाकिस्तान का। भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान का कोई भी आम आदमी मारा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ओर से खतरा है कि वो आक्रमण कर सकता है, इसलिए हमारे यहाँ मॉक ड्रिल की व्यवस्था शुरू हो गई है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि हमारे जब ऊपर आक्रमण होगा तो हमारे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्या उनको करना है। जैसे रेलवे स्टेशनों के पास, बस अड्डों के पास, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, आमतौर पे वहीं बम गिरने की आशंका ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अगर गोला बारूद चलने लगा या बम चलने लगा तो लोग कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे सुरक्षित स्थानों पर जाएंगे, इसकी एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। आपने देखा होगा फ़ोटोज़ वीडियोज़ के माध्यम से कि एक सीटी बजती है, सायरन बजता है और फिर सारे लोग लेट जाते हैं या जगहों में छुप जाते हैं, खड़े नहीं रहते, इधर उधर भागते नहीं, लेट जाते हैं। तो इस तरह से कुछ विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। 1971 में जब युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश बन गया पाकिस्तान से हट करके, तो उस समय क्या था, आज की तरह इतना डिजिटल ज़माना नहीं था। चूल्हे में लोग खाना बनाते थे,
तो भारत सरकार की ओर से ये हिदायत दी गई थी कि इतने बड़े मतलब एक जगह रहने वाले लोग भी नहीं थे, जगह जगह पे लोग रहते थे, छोटे छोटे मोहल्ले थे, कम जनसंख्या थी। तो रात्रि में क्या होता था, चूल्हा जलाते थे महिलाएं, तो उससे धुआं उठता था या उससे रोशनी होती थी तो जानकारी हो जाती थी, तो ऊपर से वहाँ पे बम गिरने की आशंका होती थी। तो ये हिदायत दी गई थी आम नागरिकों को, पहाड़ी एरिया के लोगों को कि आप दिन में ही खाना बना लीजिए, सूरज डूबने के बाद मत बनाइए, आग मत जलाइए, बना लीजिए और कोई भी रोशनी मत करिए, क्योंकि रोशनी से ही पता करेंगे कि आम आदमी कहाँ पे है, लोग कहाँ पे हैं, वहीं पे बम गिरा सकते हैं। तो वो उस समय की जो सिचुएशन थी उसके अनुसार ट्रेन किया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हर जगह लाइटिंग की सुविधा है और अब जो है टेक्नोलॉजी भी आ गई। उनकी ओर से कोई आक्रमण होगा, कोई अटैक होगा, कोई मिसाइल दागी जाएगी तो उसके लिए एंटी मिसाइल यहाँ बनाई गई है जो उसे रोक देगी या हवा में ही उसे नष्ट कर देगी। आम आदमी का उसे कोई क्षतिग्रस्त या कोई नुकसान न के बराबर होगा। ये इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई है, जगह जगह ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, बम गिरता है या कुछ भी होता है तो उस स्थिति में लोग क्या करेंगे। और ध्यान रखिए, आपको एथेंटिक समाचार भी देखना है इस समय भारत सरकार की ओर से, क्योंकि इस समय फर्जी बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपको अलग अलग तरह की बात बताएंगे जो कि बहुत फर्जी हो सकती है और उससे सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सामंजस्य बिगड़ सकता है। इसलिए आपको एथेंटिक सूचनाओं पर ध्यान देना है। जो फर्जी हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है एथेंटिक का, उन पर विश्वास नहीं करना है। जो बड़े बड़े चैनल हैं, खासकर आप नेशनल चैनल देखिए, राष्ट्रीय चैनल देखिए, सरकारी वेबसाइट का सहारा लीजिए, फर्जी चीज़ों के पर मत आइए। और कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये सब मिल करके एक तरह से आतंकियों के ऊपर वार किए हैं, न कि पाकिस्तान के लोगों पर। यानी पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में गुप्त ठिकाने रहे इसलिए वहाँ पर आक्रमण हुआ, क्योंकि आतंकियों का वो एक शरण स्थल ही था, लेकिन पाकिस्तान के नागरिकों पर ये आक्रमण, अटैक नहीं है ना। तो ये आतंकवादियों पर किया गया एक सैन्य कार्यवाही है, जिसमें पूरी कोशिश है कि जो आतंकवादी इसमें संलिप्त थे वो भी, और जो इसमें संलिप्त हो सकते हैं उन सब को एक तरह से नस्तर नाबूद कर दिया जाए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगर आप कहेंगे, चाहेंगे तो मैं इस पर विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि पहलगाम कहाँ है, कैसे है, क्यों इतनी वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, क्यों आतंकियों ने इस पर अटैक किया, क्या उनकी मंशा रही है। ये सब कुछ हम, अगर आप कहेंगे तो डिटेल में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।